प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले लिखते हैं क्या हम हल। क्या दिया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 लीजिए। एक कलमदान घनाभ के आकार के एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं कितनी है, 15 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में जो लकड़ी का आयतन है वो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले हम देखो शंकु की जो त्रिज्या दी है वो गड्ढे की त्रिज्या शंकु की होगी, कितनी दी है, इनकी त्रिज्या 0.5। ठीक है, और इनकी जो गहराई है, देखो ऐसे शंकु इस तरीके से है तो गड्ढे में रखा है तो गहराई है, और इसे ऊपर कर दिए तो इसकी ऊंचाई बन जाएगी। तो मतलब ऐसे रखा है, चाहे ऐसे रख लो चाहे ऐसे रख लो, गहराई क्या होती है, उसकी ऊंचाई ही होती है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो क्या करोगे, पहले निकालेंगे हम घनाभ का आयतन, क्योंकि लकड़ी का आयतन निकालने के लिए हम घनाभ के आयतन में से शंकु का आयतन माइनस करेंगे। ठीक है, तब लकड़ी का आयतन मिलेगा हमें। तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी दी है, 15 गुणा 10 गुणा 3.5, तो आ जाएगी 150 इंटू 3.5, ये आ जाएगी 525। जीरो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, पॉइंट को हटा दो, तो ये आ जाएगा कितना, सेंटीमीटर क्यूब। अब निकालेंगे हम 4 शंकुओं का आयतन। 4 शंकु का आयतन, शंकु कौन है, वो गड्ढे थे ना, वो शंकु आकार थे, वो निकालेंगे उसका आयतन। तो क्या करोगे, 4 शंकु का आयतन होता है 4, अब 1/3 पाई आर स्क्वायर है, तो 4/3 पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा। ये इसमें मैंने 4 का मल्टीप्लाई कर लिया इसलिए 4/3 हो गया। ठीक है, अब 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी दी है 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट ऊंचाई कितनी दी है 1.4। ठीक है, अब देखो ये 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये इनका दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 इंटू 0.5, 5 25 की 5, हाँ सर की 2 2, 0 से 0 0 2 5, कितना आ जाएगा 0 2 5, कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद, तो 0.25 आ गया इंटू 1.4। अब इसका इससे काट दोगे तो कितना आया 0.2। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। अब आइए आगे, अब देखो इसकी कोई मतलब तो है नहीं, तो इसको मिटा देते हैं। मेरे भाई ये हमने मिटा दिया। अब देखो इसका गुणा कर लेते हैं, 0.25 इंटू 0.2, तो कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 22, ये आ जाएगा, इनका गुणा किया तो आ जाएगा 0.05। ठीक है, अब देखो इसका अब कर लेते हैं 22 का इससे, 4/3 इंटू 22 का गुणा 0.05 से करोगे तो आ जाएगा 1.1। ठीक है, तो ये आएगा 4.4/3। ठीक है, तो 3 का भाग इससे दे दो, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 12। ठीक है, 3 12, 2 बचा, 3 18। ठीक है, तीन से मल्टीप्लाई भाग दे 44 का, 3 एकम 3, 1 बचा, 3 12, 2, 3 पॉइंट लगाया, 3 18,
2 बचा 3 18, तो आ जाएगा कितना 14.66, 14.66, तो 6 1 7 हो जाएगा। ये कितने अंक बाद पॉइंट है, एक अंक बाद ये और एक अंक बाद पहले था, तो ये आएगा पॉइंट 1.47, 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया मेरे भाई, ये आ गया शंकु आकार, शंकुओं का आयतन। अब हमें निकालना है लकड़ी का आयतन, तो लकड़ी का आयतन निकालोगे तो क्या करेंगे, लकड़ी का आयतन क्या करेंगे, घनाभ के आयतन में से शंकु का आयतन माइनस कर देंगे, 1.46, 525 में से 1.47 माइनस कर दो, 3 बचा, 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3 2, तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये बचेगा शेष पूरे कमलदान में लकड़ी का आयतन कितना हुआ, 523.553 सेंटीमीटर क्यूब घन इकाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा।